अमेरिका से लेकर भारत तक ड्रिप प्राइसिंग कंज्यूमर और सरकारों का सिरदर्द बन गई है। ड्रिप प्राइसिंग यानी दाम छिपा कर रखना। कई ऑनलाइन साइट्स अपने प्रोडक्ट या टिकट की कीमतें कम बताती हैं, लेकिन फाइनल पेमेंट के वक्त कई तरह के हिडन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, कई बार ऑफलाइन में भी प्राइस टैग कुछ और होता है। जब तक आप बिलिंग करने जाएंगे उसमें तरह तरह की चीजें जोड़कर उसका बिल एलिवेटेड आ जाता है। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इधर भारत सरकार ने भी इसको रोकने की तैयारी कर ली है। बाकायदा हेल्पलाइन जारी की है। कहा है कि ड्रिप प्राइसिंग का शिकार होते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। आज हम ड्रिप प्राइसिंग का ही विश्लेषण करेंगे। बहुत कॉमन है ये। इनफैक्ट कई लोगों को तो ये नॉर्मल लगता है कि हम गए थे, प्राइस कुछ और था, बिलिंग के समय कुछ और आ गया। ये नॉर्मल लगता है लोगों को, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये एक तरह से उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है, उस पर कुठाराघात है। इसीलिए आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं। बाजार में जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो शॉप के आगे आपको भारी भरकम डिस्काउंट के बोर्ड जरूर नजर आते होंगे। आकर्षक ऑफर देखकर आप शॉपिंग के लिए पहुंच जाते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। प्राइस टैग भी कम कीमत वाला होता है या उस पर डिस्काउंट का लेवल लगा रहता है। आप अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप काउंटर पर इसकी बिलिंग कराने के लिए पहुंचते हैं, कीमतें आपको चौंका देती हैं, क्योंकि बिल में तरह तरह के हिडन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं जो आपके बजट से ऊपर चला जाता है, और इसे ही ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। ऐसा सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग में नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग या टिकट बुकिंग के दौरान भी ऐसा ही होता है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चिंता जता चुके हैं। ड्रिप प्राइसिंग को लेकर अब भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार का कहना है कि आकर्षक ऑफर या कम प्राइस दिखाकर सामान या टिकट पर ज्यादा पैसा वसूलना ठीक नहीं है। भारत सरकार के कंज्यूमर मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए एक फोटो भी जारी किया है। इस फोटो में एक जूते को दिखाया गया है, जिसमें जूते की कीमत 4,700 रुपए है, लेकिन जब इस जूते की बिलिंग हुई तो इसमें 150 रुपए हैंडलिंग चार्जेस, 150 रुपए शिपिंग चार्जेस, 50 रुपए डोनेशन कॉस्ट, 80 रुपए प्लेटफॉर्म प्राइस जोड़ दिए गए। मतलब जिस जूते का प्राइस 4,700 रुपए बताया गया था, वो बिलिंग के बाद 5,130 रुपए का हो गया। ऐसे ही चार्जेस अलग अलग प्रोडक्ट या टिकट पर लगाए जाते हैं, जिसे लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार का कहना है कि अगर किसी कंज्यूमर को आकर्षक ऑफर दिखाकर कोई शॉपिंग सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसों वाला बिल थमाता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8800001915। ड्रिप प्राइसिंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च महीने में एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी सरकार ड्रिप प्राइसिंग को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। ड्रिप प्राइसिंग से कस्टमर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि कभी आपने फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाने की कोशिश की है तो आप देखते होंगे कि कीमत पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। इसे ही ड्रिप प्राइसिंग कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रिप प्राइसिंग समेत अन्य सभी तरह के जंक फीस को खत्म करेंगे। यानी ड्रिप प्राइसिंग की समस्या अमेरिका जैसे बड़े देश में भी है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। अब अगर अगली बार आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी खरीदारी करें तो बिल को जरूर देखें। अगर बताई गई कीमत से ज्यादा का बिल आपको थमाया जाता है तो इसकी शिकायत तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीसी भरतिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं CAIT के। बहुत बहुत स्वागत है भरतिया सर आपका। और हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा सर, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। मिश्रा सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भरतिया सर, मैं सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, और ये अचानक से ये ऐसा मसला कंज्यूमर से जुड़ा हुआ जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर और इंडियन गवर्नमेंट तक सब परेशान हैं। लेकिन आज तक तो हमें लगता था ये बड़ा नॉर्मल है। प्राइस देखा 99 रुपए, चले गए लेने के लिए, लेकिन जब तक बिलिंग होती करते करते 117, 118, 122, और हम सोचते हैं हाँ जी होता होगा, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो जुड़ते ही रहते हैं। अब पता चल रहा है ये तो ठगी हो रही थी। एकदम सही
मुद्दा पकड़ा है आपने। और ये जब से विदेशी कंपनी आ गई है, खास करके अमेरिकन ओरिजिन की, ये इनके हिडन, आप देखिए कन्वीनियंस कॉस्ट, आप ऑनलाइन माल खरीद रहे हैं, ये कन्वीनियंस क्या होता है? अरे तुमको भी तो ऑनलाइन डायरेक्ट पैसा आ रहा है, कोई कहीं नहीं है, आप डिस्काउंट की जगह हमसे और पैसा ले रहे हो। ये क्या, कोई सीट आपको अलोकेट करना है प्लेन में, उसके पैसे अलग से ले रहे हो। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, ऐसा कैसा होगा? आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये ही चलते रहा, हम बैंक में पैसे दे रहे हैं, वो नोट काउंटिंग चार्जेस ले रहे, अलग अलग प्रकार के चार्जेस ले रहे। ये जो कंपनियां हैं, इनका उद्देश्य ये हो गया कि उनका खर्चा अदर देन प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट उनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये लेके चल रहे हैं। ये फेयर मार्केट प्राइस नहीं है, अनफेयर है। जब कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ये कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी एबल टू कंपेयर द प्राइजेस ऑफ सेम प्रोडक्ट बाय डिफरेंट कंपनीज। तो ये लोग, दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग आइडियाज़, दे आर सेलिंग कि सस्ता है। अरे ये अच्छी बात नहीं है। फेयर मार्केट प्राइस से आप लड़िए ना, मेरा देश का व्यापारी कभी भी ये कंपनियों को मार देगा। ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि जो बाइडेन जी ने अमेरिका में विषय उठाया, और आज हमारी हिंदुस्तान की सरकार ये भी ये विषय को आगे ले जा रही है। इसको छोड़ना नहीं है। देखिए आगे चल के डब्बे के पैसे भी लेने लग जाएंगे ये लोग, वो आप बिल बनाने के लिए भी 2 रुपए लेने लग जाएंगे, यानी अपने सारे ओवरहेड खर्चे ये कंज्यूमर से वसूल करने लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश के अंतर्गत कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। व्यापारी एक प्रोडक्ट का व्यापारी है, बाकी तो पूरा कंज्यूमर है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने जिसे साजिश कहा ना सर, जिसे हम लोग साजिश कहते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ना इन्हें स्ट्रेटजी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग टेक्निक। और ये सारा होता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। एंड आई एम श्योर इनको बनाने वाले बड़े जीनियस लोग होते होंगे, क्योंकि वो अपनी कंपनी को अल्टीमेटली मुनाफा ला कर दे रहे हैं टेबल पर। लेकिन ये कंज्यूमर के राइट के ऊपर कुठाराघात की कीमत पर हो रहा है। बिजॉन मिश्रा सर, अब बदल क्या जाएगा इससे? इस तरह की हम बड़े कवायदें सुनते हैं कि साहब गाइडलाइन आ गई और सख्ती हो गई, लेकिन धरातल पर बिगड़ता कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं सर। दीपक भाई सुनिए। हमारे देश में जो व्यापारी है, भारती जी जानते हैं, उनको इतना छूट है, इतना फ्रीडम है कि वो जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कोई डब्बाबंद वस्तु बेच रहे हैं तो कानून कहता है आप एमआरपी मेंशन करो। लेकिन जहां आप सर्विसेज की बात करते हो वहां कोई एमआरपी नहीं। तो जब कानून ही नहीं है हमारे देश में, आप कैसे उपभोक्ता संरक्षण की बात कर सकते हो? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्लियरली मेंशन्ड है कि इस ढंग के जो व्यापार आप कर रहे हो, इसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उसका जो मतलब परिभाषा है कि आप कुछ बोल रहे हो, कर और कुछ रहे हो, तो इसका मतलब भ्रामक आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोगों को चीट कर रहे हो थ्रू भ्रामक रूप से, मिसलीडिंग रूप से, मिसकम्युनिकेशन से। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आ जाता है। लेकिन आम उपभोक्ता जो 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया का सामान खरीदते हैं, वो कहां जाएगा अपना निष्कासन, अपना रेजोल्यूशन के लिए? आप बोलते हो हेल्पलाइन हम दे दिए हैं, आप ट्विटर में हेल्पलाइन नंबर लगा दिए हो। अरे कितने लोग ट्विटर फॉलो करते हैं हमारे देश में? आम आदमी कहां ट्विटर देखते हैं, एक्स देखते हैं? मेरा ये कहना है यदि हेल्पलाइन रियली एक हेल्पलाइन है तो वो 24/7 होना चाहिए। ये नहीं कि हम जब फोन करें हमको नंबर ही ना मिल रहा है, हम कहां जाएं, कहां से कहां दौड़े? हम अपना फोन नंबर, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर हम अपना वेबसाइट में दिए हुए हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपना शिकायत लेकर। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो आप यदि कोई भी नियम लाते हो जो आप अमेरिका से इंपोर्ट करके ला रहे हो, उस आइडिया को,
और कोई भी नाम आप दे देते हो जो अमेरिकन ने दे दिया है, उससे हमारा इंडियन कंज्यूमर को कोई मदद नहीं होगा। हम आपको बता दें। नहीं, आपका दर्द बिल्कुल जायज है, मैं बताता हूँ, आई टेल यू व्हाई। अभी भारत सरकार ने उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ दिन पहले, एब्सोल्युटली सर, लेट मी फिनिश। आज तक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कोई भी जगह पे यहां नहीं गए हैं जहां पर एक व्यक्ति को, एक मतलब एंटिटी को उस ढंग से फाइन करें कि वो दोबारा तो उस काम को करने के लिए उसका हिम्मत ना हो। ये नहीं हो रहा हमारे देश में। नहीं, मैं एग्जैक्टली सर, मैं देखिए, मैं सेम चीज देखिए, कुछ वक्त पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस तरह ये जो हिडन चार्जेस का पूरा गेम है, इनको एक नया नाम दिया था, इसको डार्क पैटर्न कहा था, और डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई किए। हाँ हाँ, आइडेंटिफाई किए। सुनिए सर, कहानी सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। डार्क पैटर्न आइडेंटिफाई हुए, हमने भी बड़े शो किए, हमने भी कहा सर ये डार्क पैटर्न है, आपको एयरलाइन की टिकट आपको दिख रही है 4,000 रुपए में दिल्ली पहुंचा देंगे साहब आपको, आपने क्लिक किया, आपने प्लान बना दिया, आपने सब कुछ हो गया, इन्फॉर्म कर दिया दिल्ली वालों को कि साहब हम आ रहे हैं, और जैसे ही आपने क्लिक किया प्राइस पर, तो करते 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 प्राइस हो गया 6,000 का, 5,500 का। अब आप वापस आ नहीं सकते, अब आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा डार्क पैटर्न था, और कैसे इसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस का चार्ज, आप थोड़ा सा जी चैरिटी कर दीजिए, ये सब चार्जेस जोड़ के इस तरह से डार्क पैटर्न। कमाल की बात ये थी भरतिया सर कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डार्क पैटर्न बढ़कर 14 हो गए। अब आइडेंटिफिकेशन ही हो रहा है। कमाल देखिए आप, आइडेंटिफिकेशन 7 से 8, 8 से 9, 9 से 14 हो गया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं आया सर। ये जो बिजॉन सर का दर्द है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो बात बनेगी नहीं सर। आप हेल्पलाइन खोल दीजिए, आप गाइडलाइन निकाल दीजिए, तो भरतिया सर क्या होना चाहिए इस पे? देखिए, बिजॉन सर हमारे सीनियर भी हैं और लड़ भी रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब सरकार के पास कोई बीमार आदमी जाता है तो सिर्फ पैथोलॉजी रिपोर्ट, ये टेस्ट कर लो, रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट आने के बाद दवाई कौन प्रिस्क्राइब करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा, उसके लिए कोई मंत्रालय नहीं है। ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी अच्छी कर रहे हैं, मान गए, मगर मेरे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जो बेईमानी कर रहे हैं ये बेईमानों के ऊपर एक्शन कब होगा, कैसा होगा, कौन सी एजेंसी लेगी, ये हमारे यहाँ कहीं नहीं होता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरे ही देश में, मेरे ही देशवासियों को विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए दे दिया गया है। और ये कारण है कि ये जो स्ट्रेटजी और ये सब बोलना है ना, इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, बेवकूफ़ बनाने की स्ट्रेटजी, ये वर्ड यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए कंज्यूमर को, हाँ मैं आ रहा हूं सर आपके पास, कंज्यूमर को देखिए अप फ्रंट ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिंपल। ये छिपा का खेल जो है, ये लुका छिपी अब हमको नहीं चाहिए, ये सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी बात है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हाँ, लेकिन हमारी हाथ जोड़ के विनती है साहब, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। हम आपसे प्रोएक्टिव होने की गुजारिश कर रहे हैं कंज्यूमर के मामलों में। आप शिकायत का वेट क्यों करते हैं? शिकायतों के लिए आपने खोल दिए, जाल खोल दिए, तार खोल दिए, फोन कीजिए, मेल कीजिए, वो ठीक है, बट आप भी तो देख रहे हैं, आपकी टीम भी तो देखती होगी, प्रोएक्टिव होके आप क्यों नहीं नजीर पेश करते? जब तक आप ये नहीं करेंगे बिजॉन सर, तब तक बात शायद ना बन पाए। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पे हम लोग ऐसा एक संशोधन ले आए जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना। ये अथॉरिटी का काम है करना कि आप उपभोक्ताओं के पक्ष में जाकर नालिश कीजिए, मुआवजा मांगिए, आप उस पीड़ित कंज्यूमर को राहत दिलाइए। आप केवल एक हेल्पलाइन से आंकड़ा मत क्रिएट कीजिए, आप उस आंकड़ों का निष्कासन करवाइए सही ढंग से। आज हम बार बार ये कह रहे हैं, जैसे एमआरपी की बात कर रहे हैं, भारतीय जी को ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यूएसए में एमआरपी निर्धारित करता है रिटेलर,
रिटेलर कहता है कि हम इस एमआरपी में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं। उसको मालूम है हम किस ठीक है, कीमत में खरीद रहे हैं और कितने में हम उपभोक्ताओं को बेचेंगे, वो हम निर्धारित करेंगे। हमारे देश में मैन्युफैक्चरर निर्धारित कर रहा है कि एमआरपी क्या बनेगा, और रिटेलर कह रहा है कि इतना हाई एमआरपी आप क्यों दे रहे हो? हम 10% क्यों, हम 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट उपभोक्ताओं को देंगे, आप क्यों ये एमआरपी लिख के भेज रहे हो इतना? तो ये सारे जो साजिश होते हैं उपभोक्ताओं के अगेंस्ट में, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव सही रिपोर्ट बननी चाहिए। कोई रिपोर्ट नहीं बनता है। जो एक पब्लिक डोमेन में कोई किसी ने एक बना लिया, कोई रिपोर्ट, कोई एनजीओ ने बना लिया, तो रिपोर्ट बन गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स रेगुलरली बनना चाहिए, उस पर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जैसे अभी खाद्य पदार्थ को लेके हो रहा, मसाला को लेके चर्चा हो रहा है, फूड प्रोडक्ट्स को लेके चर्चा हो रहे हैं, उनके क्वालिटी गुणवत्ता लेके चर्चा हो रहे हैं, उसी ढंग से प्राइसिंग को लेके चर्चा होना चाहिए। जबकि हम लोग मार्केट फोर्सेस जिसको कहते हैं, ओपन मार्केट पॉलिसी खोले हैं कि कंपटीशन हो। तो पारदर्शिता जब तक नहीं लाएंगे, उत्तरदायित्व जब तक नहीं करेंगे, तब तक लोग मनमानी करेगा, जो मर्जी करेंगे। आप क्या कर लोगे? आप 2000 रुपया का रिफंड के लिए आप क्या 2 लाख रुपया खर्चा करोगे वकील के पीछे, और 2 साल वेट करोगे, 5 साल वेट करोगे उसका अवार्ड के लिए? और अवार्ड भी जो मिलेगा वो आपका हो सकता है कि जो खर्चा हो गया उसका 50% भी आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो मेरा केवल सिंपल ये रीजन है कि यदि हम चीट हुए हैं, हमको अपना पैसा प्लीज वापस कर दो, हमको नहीं जाना है। नहीं, अभी मैं आपको हम एक एग्जांपल start बताता हूं सर। अभी एक एयरलाइन जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, हालांकि नाम लेने में कोई दिक्कत है नहीं, पर चलिए फिर भी आज नाम नहीं ले रहा हूं। एक एयरलाइंस का, हमारे कलीग का, उस एयरलाइंस का फ्लाइट कैंसिल हो गया, फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। ऑप्शन दिए गए साहब, रीशेड्यूल कर लो या फिर पैसा वापस ले लो। रीशेड्यूल का डेट जो आ रही थी तब तक कोई मतलब नहीं था जाने का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब पैसा रिफंड कर दो हमारा। तो एयरलाइंस ने कहा कि ठीक है साहब 100% पैसा रिफंड हो जाएगा आपका। अच्छा, एयरलाइंस ने किया भी ऐसा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से वो टिकट बुक कराई गई थी उसने अपना कन्वीनियंस चार्ज नहीं छोड़ा। वो 700-800 रुपए उस उपभोक्ता को पड़े ही पड़े। वो वापस उनका टिकट का पैसा तो मिल गया, लेकिन वो कन्वीनियंस चार्ज यानी कि जो प्लेटफॉर्म का चार्ज। अब इसमें कंज्यूमर की क्या गलती? उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसमें कुछ जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% रिफंड, मतलब 100% रिफंड। ये refund. हाँ, Not only refund. यस, I have to get an alternative flight without any extra cost. My contention is और कंपनसेशन। हम चेन्नई में फंस गए, हाँ, आ गया। हाँ, I had to cancel my ticket because I was not getting any flight to come back to Hyderabad. I had to pay 18,000 rupees to come to Hyderabad, जबकि हम 6,000 रुपए में हम टिकट खरीदे थे, हमको 6,000 तो वापस मिल गया। लेकिन 18,000 रुपए जो हम पेमेंट किए आने के लिए, वो क्यों हम भुगतान करेंगे आपके चलते? भले वो कैलामिटी हुआ है, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुआ है, एयरलाइन को सब्स्टिट्यूट देना अनिवार्य है। और आप यदि देखते, हालांकि सर आपने सही कहा सर, लेकिन देखिए हम तो ये तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। ये तो ऐसी बात हो गई जिसमें मैं तो एक सिंपल कन्वीनियंस चार्ज की बात कर रहा हूं, और ऐसे मामलों में। और भरतिया सर, कई लोग हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, आई एम श्योर हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के कह रहे होंगे, देखिए साहब ये तो इंडस्ट्री के खिलाफ, ये तो न्यू एज बिजनेस के खिलाफ हैं, इनको तो जो नया जो वो। अरे साहब, इससे आपके बिजनेस ही तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी से प्राइसिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट किस पर बढ़ेगा? उस आप पर बढ़ेगा, आपके प्लेटफॉर्म पर बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट पर बढ़ेगा। लेकिन आप छलावा कर रहे हैं मार्केटिंग गिमिक के नाम पर, मार्केटिंग टेक्निक के नाम पर, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो आपका और आपके कंज्यूमर का होगा। तो हम तो आपके सपोर्ट में हैं भरतिया सर, एम आई राइट? सर मेरा ये कहना है, रिफंड करना एक विषय हो गया, दूसरा विषय उसको पेनल्टी क्या लगी। जैसे बिजॉन सर ने कहा कि 18,000 रुपये उनको लग गए, एयरलाइंस का क्या गया? कुछ नहीं गया। जब तक हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज नहीं रहेंगे जो इम्प्लीमेंट हो कि जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, जिस दिन ये लॉ आ जाएगा ना साहब, उस दिन कंपनी वाले सोचेंगे 4 बार कि मैं बेवकूफ़ बनाऊं कि नहीं। आप धंधा करके कमाओ ना,
बेवकूफ़ बना के क्यों कमा रहे हो? सो देयर इज ऑलवेज बिजनेस रूल्स, एथिक्स। बिजनेस एथिक्स कहाँ है इन लोगों में? मार्केटिंग वाले मार्केट कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे। तो ये जी बिजनेस ने बहुत अच्छा विषय उठाया है, इसको मरने नहीं देना है साहब। और ये जो भी बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, हमको हिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपने सही कहा दीपक जी, उतना व्यापार बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। और व्यापार को ग्रो करके आप पैसे कमाइए, बेवकूफ़ बना के मत कमाइए। एब्सोल्युटली सर। और जाते जाते अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें, जो आज सरकार की ओर से एडवाइजरी आई है और उसका एग्जाम्पल लीजिएगा। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे ये बिल जो लटकाया हुआ है, इसका विजुअल अगर आप फुल फ्रेम में दिखा पाए अपने दर्शकों के लिए, इस बिल का आप देखिए, समझिए। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए समझा रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें किस तरह से दिया है सरकार ने भी। बिल एक जूते का एग्जाम्पल लिया है, उस जूते की क्वांटिटी 1 है, प्राइस उसका है 4700 रुपया। अब हैंडलिंग चार्जेस, अब ये देखिए, ये कई बार सुनेंगे आप, ये हैंडलिंग चार्जेस कितने लगा दिए साहब? 150। आप सोचेंगे कि 4700 रुपए का जूता है, ले लेता हूं। अब देखिए आपका कहां जा रहा है वो। हैंडलिंग चार्जेस लग गए 150 के। शिपिंग चार्जेस, ये तो बहुत होता है, शिपिंग चार्जेस भी आपके लग गए 150 रुपए के। यानी कि खरीदने के बाद अपने घर उसको बुलाने की जिम्मेदारी भी ग्राहक की है। ठीक, अब आ जाइए आप डोनेशन फॉर कॉज। ये बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं लोग। डोनेशन फॉर कॉज, कॉज भी नहीं बताएंगे कई बार तो आदमी को लगता है कि साहब हम तो बड़ा पाप कर रहे हैं, चलो दे देते हैं 50 रुपए में, 40 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, क्या हो रहा है। लेकिन ये नंबर्स में क्या होता है और ये सही जगह पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसकी भी कोई गारंटी होती नहीं है बाय द वे। बहरहाल, अब आ जाइए आप प्लेटफॉर्म प्राइसेस। ये हमारा कन्वीनियंस फी, प्लेटफॉर्म प्राइस, ये भी 80 रुपए लगा लिए। टोटल प्राइस कितना हो गया? ये एग्जाम्पल लिया है मिनिस्ट्री ने, लेकिन हम इसको आपको समझाइश के नजरिए से बता रहे हैं। टोटल प्राइस 5130, 4700 शुरुआती प्राइस था, इनिशियल प्राइस था। देने आपको पड़ रहे हैं इसके मुताबिक 5130। 10% साहब, लगभग 500 रुपए। 10%, ये कम नहीं होता है। 10% मार्जिन कितना कमाती है कंपनीज? ये छल कपट करके ही 10% मार्जिन अगर बढ़ जाएगा तो क्या ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? आप खुद सोचिएगा। और इसीलिए आज हम अपने दर्शकों से सवाल भी पूछा था कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए दर्शकों ने क्या कहा। आज का हमारा पोल था और हमने कहा था कि क्या आप भी कभी ड्रिप प्राइसिंग का शिकार हुए हैं। 90%, 90% लोग कह रहे हैं हाँ, यस, उनके साथ ऐसा हुआ है। ना कहने वाले सिर्फ 10%। मैं ये कह रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर जो 10% लोग कह रहे हैं कि नहीं हुए, संभवतः उन्हें सही चीज पता नहीं है एग्जैक्टली हुआ क्या, वरना ये आंकड़ा 100% होता। पर बहरहाल 90% आपके सामने दर्शक कह रहे हैं हमारे कि उनके साथ ड्रिप प्राइसिंग का वो शिकार हुए हैं। इसीलिए सरकार भी आगे है, लेकिन सरकार के सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर देने से, हेल्पलाइन जारी करने से काम नहीं बनेगा साहब। जब तक कार्रवाई नहीं हुई इसमें, तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं। और जो रिएक्शंस लोगों ने दिए, जिन कंपनीज का नाम लिया है वो लोगों ने लिए हैं, हम सिर्फ उनके रिएक्शन अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसमें से एक हैं इनमें से जो पहले हैं वो हैं KCA विपिन, और ये कह रहे हैं कि साहब ये बहुत बार हुआ है, डिस्काउंट का बोर्ड लगाया हुआ होता है, लेकिन जब काउंटर पर जाओ तो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं है। यानी कि लुभाने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए तो आपने बाहर बता दिया डिस्काउंट है, अंदर जाके बताएंगे कि साहब डिस्काउंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है SA1 रावल, और ये कह रहे हैं कि न्यू यूजर पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन रजिस्टर करने के बाद कूपन इनवैलिड। अब ये भी होता है, हम पहले बता दिया जाएगा कि साहब आपको खूब डिस्काउंट मिलेगा, आप कूपन लगाइए, ये रहा कूपन का, और जब आप कूपन कर डालते हैं तो इनवैलिड। देखिए लोग किस हद तक परेशान हैं, क्या क्या परेशानियां हैं लोगों की, इसीलिए हमने रिएक्शंस भी मंगाए थे। इसके अलावा हमारे साथ चिंतन दवे जी हैं, वो कह रहे हैं कि यस दिस हैज बीन एक्सपीरियंस विद एक कंपनी का नाम ये ले रहे हैं, एंड इट वाज इवन वर्स, इट वाज शोइंग पेमेंट एज लोअर अमाउंट एंड डेट फ्रॉम बैंक वाज हायर अमाउंट। तो ये लोगों की शिकायत है, जो वो उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो शिकार लोग हैं 90%। देखिए ये तो बहुत कम रिएक्शंस आए हैं। आप जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, वहाँ पर हमारे पोल देखिए, उसके नीचे रिएक्शंस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा लोग कितने परेशान हैं इस पूरे मकड़जाल से। बहुत बहुत शुक्रिया भरतिया सर, आपने वक्त निकाला।
मिश्रा सर, आपने वक्त निकाला, हमेशा कंज्यूमर्स के मुद्दों पर आप साथ रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ हेल्पलाइन नहीं बल्कि जेन्युइन असली हेल्प हो पाएगी कंज्यूमर की, सरकार भी आगे आएगी, एजेंसीज प्रोएक्टिव होकर काम करेंगी और एक नज़ीर पेश करेंगे हम कार्रवाइयाँ करके। वो दिन ज़रूर आएगा, उसी दिन की उम्मीद के साथ फिलहाल इजाज़त दीजिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।